हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज का व्लॉग तो आप लोगों से डेली रूटीन जो वही शेयर कर रही हूँ, मगर मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली और मैं कुछ बातें ही करने वाली हूँ। अपने बेटे की हालत देखी है ना, तो इसकी हालत ये कैसी हुई है, आज वही बात आप लोगों से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है ना बुरा भी लग रहा है भी किस किस तरह के लोग होते हैं। इतनी मेरे बेटे की हालत ख़राब है और सभी लोगों को पता है। भी उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उसे दवाई दवानी पड़ी, डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो हुआ क्या, गली में ना दो तीन बच्चे खेल रहे थे और ये आप लोगों को मेरे बेटे का पता ही है। इससे 2-3 साल बड़े बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 2-3 साल का फ़र्क है। गन्ना चुप रहा था ये। तो जैसे चुपते हैं ना तो वो नीचे फेंक रहा है। वैसे मैंने वीडियो जो मंगवाई थी उसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भी ये है ना गन्ना ना उनके मुँह चुप के उसके मुंह पे थूक रहा है। बाकी के लड़कों के, उनमें से एक लड़के के इसने पहले मारा, मेरे बेटे ने मारा पहले। मैं ये चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बच्चों की वीडियो मैं नहीं दिखाना चाहती, नहीं तो अदरवाइज मैं जूम करके दिखाती। और मैं इन पेरेंट्स से भी बोलती हूँ, जिनके भी पेरेंट्स हैं ना उसमें मतलब जिनके भी बच्चे हैं उसमें है, वो अपने एक बार है ना गैलरी में जाके वीडियो को जूम करके देखें भी आपके बच्चे किस तरह से है ना उसके मुंह के पास आके उसको गालियां दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। तो वो अगर बच्चा कितना टाइम देखिए है ना इस चीज़ को सहेगा। ये रोज़ का काम था, मैं फिर भी चुप कर जाती थी अपने बच्चे को है ना थोड़ा डांट के। फिर ये रोने के बाद चुप हो जाता था। फिर ये उन्हीं बच्चों के साथ खेलता था और वो बच्चे फिर दोबारा से मारते थे, मगर वो तब मारते हैं जब है ना उसके पास कोई घर का नहीं होता, जैसे वो अकेला होता है, जहाँ कोई है ना गली में ना हो, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मेन चीज़ क्या बोलते हैं, पूरू पूरू। हमारे यहाँ पे ना पूरू पूरू बोलते हैं। मतलब एक अंकल है, बुजुर्ग अंकल है, वो है ना बेटे को बड़े प्यार से बोलते हैं पूरा सिंह। तो है ना वो है ना उसका मजाक उड़ाते भी, पता नहीं उनको क्या चिड़े इस बात से, जब वो अंकल आते हैं इसको पूरा सिंह बोलते हैं। और मैंने बहुत बार देखा ये उसे चिढ़ाते हैं पूरू पूरू भी, वो तो कुत्ता होता है। और ये लोग है ना इस तरह से बोल रहे हैं। अगर मैं इन लोगों को बोलूँ भी अगर तुम्हें कोई कालू या तुम्हें कोई है ना गलत नाम से पुकारे तो इनके पेरेंट्स को कितना ज़्यादा दुख लगेगा। और मैंने इनकी दादी को, इसकी मम्मी को हमेशा से ये एक बार नहीं बहुत बार मैंने बोला है भी ये गलत बोलते, ये इस तरह से बोलते। और ये लोग दांत निकाल के दिखाते, हाँ हाँ हम समझाएंगे। क्या समझाया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं ना समझाया। वो डेली और सभी जितने भी वहाँ पे बैठे और सभी ये लोग सुनते हैं। और जब मैं नहीं होती ना तो जब बेटा आके बोलता तो इग्नोर करते हैं। मुझे कौन सा दिखता नहीं है, मैं कौन सा अंधी हूँ? जब मेरी बेटी छोटी थी तब भी यही लोग बोलते थे भी जैस्मिन को थोड़ा सा कुछ बोलते ये तो भी ना तुम्हारी बेटी तो रोने लगती है ना। जो सेम चीज़ अभी मेरे बेटे के लिए भी वही है। भी है ना इसको थोड़ा सा कृष्णा को कुछ बोलते हैं तो ये रोने लग जाता है। कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की, मैं लॉजिकली बात कर रही हूँ, कभी भी इनमें से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की जो आपके बच्चे थोड़ा सा बोलते हैं वो ऐसा थोड़ा सा क्या वर्ड है जो इसको इतना हर्ट होता है अभी ये रोता है? हम एक पेरेंट्स होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है भी हमारे बच्चे ऐसे क्या बोल रहे हैं, गलत तो नहीं कुछ बोल रहे भी एक बच्चा हर्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है ना हमें इतना कुछ हमें है ना आज की दुनिया में देखने को मिल रहा है कि आपकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है भी है ना। वो किसी इंसान के लिए क्या वो मतलब उसके अंदर किस तरह की बदलाव आएंगे। बार बार अगर आप उसे पूरा 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 बोलोगे, जहाँ उसे है ना गालियाँ दोगे, वो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, ठीक है, वो एक बार सुन लेगा। और इतने सालों में कभी मेरे बेटे ने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अगर इस बार उठाया, वो अभी पता है हावी हो रहे हैं ये बोल के तुम्हारे बेटे ने हाथ उठाया पहले। तो आप लोग ये देखिए, अगर किसी बच्चे ने इतने सालों में कभी किसी भी बच्चे को नहीं मारा, कभी इसकी कंप्लेन नहीं आई भी जैसे हाँ अभी ना भी तुम्हारे बेटे ने इसको मारा, जैसे बहुत ज़्यादा चोट लगी, थोड़ा तू मैं तो देखिए हर बच्चे में होती है। कभी मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा। अगर इस बार उसने पहल करके मारा है तो कुछ तो ऐसा बोले हैं वो जो मारा है। कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की। आप लोगों की सेम वर्डिंग रहती है भी इसे थोड़ा सा कुछ बोला तो ये रोने लग जाता है। आप लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? अपने बच्चों से कभी पूछा आपने भी ऐसा तुम थोड़ा सा क्या बोलते हो? ये इसके ब्राउन हेयर है, रंग साफ है, तो उसका मजाक उड़ाते हैं। और मैंने बोला है, तुम लोगों के बच्चे मेरे बेटे के बराबर के नहीं है। मैंने भी गुस्से में बोला, क्यों वो बुरा बोलते हैं इसे? मुझे भी बहुत गुस्सा आता बोलने के लिए, मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। किसी के रंग रूप पे किसी की बॉडी शेमिंग करना बहुत ईजी है, मगर इससे क्या है, इससे पता चलता है भी आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, और जब बता रहे हैं तब भी कोई आप हल तो निकाल नहीं रहे हो। ठीक है, मतलब इन लोगों की, इन बच्चों की मुझे है ना मेंटालिटी का समझ में नहीं आता। मैं इनकी एज नहीं बता सकती। आप देखिए मेरे बेटे से 3 से 4 साल ही बड़े हैं। और मैं आप लोगों से अभी है ना इसलिए खुल के बात कर रही हूँ क्योंकि मैं तो इनको है ना समझा समझा के थक गई हूँ।
वैसे तो ये डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, ये पीठ पीछे बात करने वालों में से ही हैं। बिना में एटीट्यूड आ गया, बिना बहुत बोलती है, बोलने के लिए भी मजबूर आप लोग ही करते हो। और ये बातें ना उन्हीं को चुभनी चाहिए जिसने की है, बाकी के है ना वो लाट ना मारे, हर कोई अपने ऊपर बात ना ले। जो मेरे बारे में बात करता है ना मुझे वो पता है, ठीक है। और आजकल दोगलों की दुनिया है। कई लोग हैं ना आपके सामने इतने अच्छे बनते हैं, अभी हाँ मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, जो जो वो दूसरे लोग हमारी चुगली करते हैं वो सब बताते हैं, सब करते हैं, मगर वो उनका भी साथ देते हैं जो चुगली करते हैं। तो जो दो साइड चलते हैं ना, तो वो है ना बोलते हैं ना, दो किश्तियों में सवार हो गए तो डूबना तो बीच में ही है, कभी ना कभी आप लोग भी डूबोगे जब दो साइड पे जो दोगलेपन करते हैं। तो मेरा तो सीधा सपाट है, मैं अगर किसी को पसंद नहीं करती तो मैं दूर रहती हूँ। जो मैं जिनको बहुत पसंद करती हूँ ठीक है, जो किसी ने कुछ बोल दिया हाँ ठीक है, सिर मत्थे पे, ये चीज़ होनी चाहिए। बच्चे इतना ज़्यादा बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं भी आपने पहले क्यों नहीं बताया, उसके है ना पापा का फ़ोन आया लड़के का, भी तुम मेरे घर पे जाके बोल के आए हस्बैंड को, भी तुम्हें है ना नहीं बोलना चाहिए था, तुम पहले बताते। और तुम उससे पहले मैंने इसकी दादी को बोला है भी ये इस तरह से बोलते हैं आंटी, वो बुरा मनाता है। छोटे बच्चों ने तो बोलना बोलना, बड़े भी जब बेटा जाता है ना तो उसको देख के मैं बकरी नहीं जैसे वैसे करके दिखाते हैं, और जो ये करता है उसको भी पता है। और मेरा बेटा इस चीज़ से बहुत हर्ट होता है, और मैंने ना उसको एक दो बार बोला भी है ना मत किया करो, ये हर्ट होता है। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर बच्चों को समझ नहीं है, बड़ों को भी ये चीज़ में की भी समझ नहीं है, भी तुम्हारे किसी चीज़ से या तुम्हारे बोलने से या किसी के चढ़ाने से कोई बच्चा हर्ट हो रहा है तो क्या फ़ायदा। जो चीज़ तुम कर रहे हो फिर बच्चे भी तो वही चीज़ करेंगे ना, वो भी ये देखते हैं भी बड़े भी तो इसको बोल रहे हैं। और मुझे वो हमेशा आके बोलते हैं मम्मा चाचू ऐसे करते हैं, मुझे बहुत दुख लगता है, वो मुझे बकरी की तरह, फिर ये सभी लोग हैं ना मुझे बकरी बोलते हैं। जब मैं इनको फिर बोलता देखा उसने भी तो बोला था, मेरे पापा भी तो तुम्हें बकरी बोलते हैं, मैं करता रहता है। वो मैं क्या है, क्योंकि ये रोने लगता है। तो मेरा बच्चा किसी पे हाथ नहीं उठाता, अगर उसने पहली बार किसी पे हाथ उठाया तो रीज़न भी इसका यही है भी उसे बहुत ज़्यादा बोला गया होगा इसी वजह से। क्योंकि मैंने उससे जब पूछा, बोल रहा है मम्मा मुझे बुरा बुरा बोलते हैं, मुझे है ना गालियाँ निकालते हैं। तो वो वीडियो में देखने से भी हो रहा है। आप लोग अपनी आंखों पे जो पट्टी बांधी हुई है ना बच्चों के प्यार की, वो पट्टी हटा के, वैसे तो सभी को पता है भी किसके बच्चे कितने पानी में हैं, वैसे है ना वीडियो को जूम करके एक बार अच्छे से देखो, लिपसिन समझने की कोशिश करो, दो बच्चे किस तरह के उससे है ना ऐसे है ना आगे होके उसके मुंह की तरफ उसे गालियाँ निकाल रहे हैं। दो बच्चे तो पर्टिकुलर उसके है ना नज़दीक आके गालियाँ निकाल रहे हैं। वो वीडियो नहीं मैं ऐड करना चाहती, ना ही मैं करूँगी। मैं किसी के बच्चे को मैं कोई बद्दुआ नहीं देने वाली, ठीक है। मेरे बच्चे की हालत ऐसी कर दी है, और इन लोगों ने एक बार पूछा तक नहीं है भी हाँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना बड़ा हॉस्पिटल, बेटा कैसा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर बच्चे तो सभी के हैं, देखिए किसी का कोई नुकसान होगा तो सभी, और उस लड़के की कंप्लेंट तो तकरीबन आती ही रहती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा भी एक बताने पर भी पेरेंट्स कोई एक्शन नहीं लेते। एक तो होता है ना भी ना बताया, मैं खुद उसकी है ना दादी को बोला है, उसकी मम्मी को भी एक दो बार बोला है, वो सिर्फ हंस के दिखा देते हैं, दांत निकालते हैं और ऐसे ही करते हैं, हमेशा से ऐसा होता है। पहले मेरी बेटी को बोला जाता था भी जैस्मीन है ना को माड़ा सा थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तुम्हारी बेटी तो रोने लगती है। अभी बेटी के टाइम भी सेम आंटी बोलते हैं भी तुम्हारे बेटे को थोड़ा सा कुछ बोल दो, अरे बाप रे। मुझे ना गुस्सा आ रहा है इस बात पे। वो थोड़ा सा क्या है, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? मेरे बच्चे आप लोगों को पागल लगते हैं, मेंटल हैं वो? भी कोई उसे थोड़ा सा कुछ बोल देगा तो वो रोने लगेंगे। मेरी बेटी का भी सेम, अभी मेरा बेटा भी सेम है, इसे भी थोड़ा सा कुछ बोल दो तो वो रोने लगता। वो थोड़ा सा क्या है, भगवान के नाते सच में बताऊं, भगवान की कसम खा रही, मुझे इतना चिढ़ आ रही है इस थोड़े से वर्ड पे। आप कभी अपने बच्चों को पूछो तो सही भी तुम ये थोड़ा सा क्या बोलते हो। तुम्हारे थोड़ा सा बोलने से अगर कोई हर्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा बोलना हटा दो ना अपने बच्चों को। उनको बोलो भी वो थोड़ी वर्ड ना बोले। वो आपके बच्चे क्या गालियां निकाल रहे कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अभी तो छोटे हैं, बड़े होके क्या करेंगे फिर? ये अभी ये हाल है, अभी वो हावी हो रहे मेरे ऊपर भी। तुम्हारे बेटे ने पहले मारा, इससे पहले जब इतना टाइम उसे मारते रहे हैं और मेरे सामने, मैं फिर भी चुप कर जाती थी। बहुत लिहाज किया मैंने भी, ठीक है गली है यहीं पे रहना, क्या बोलना। और मुझे है ना कुत्तों की तरह भौंकना अच्छा नहीं लगता है, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि बच्चों के खातिर है ना, मैंने देखा बहुत है ना लेडीज़ आपस में लड़ पड़ती हैं ये वो। मेरे तो ये अभी अभी हमें जब तक हो रहा था बर्दाश्त किया है, अभी हमारे हाथ खड़े हैं तो अभी कोई बोलेगा तो अभी सुनेगा, ये हाल हो गया है। क्योंकि अपने बच्चे का नुकसान नहीं कराना, इन लोगों का तो काम ही हो गया है। पहले भी किसी बच्चे का ऐसे ही नुकसान किया, और मैं पीठ पीछे नहीं बोलने वाली हूँ, मैं मुंह पे बोलती हूँ।
हमारे बच्चे का कोई नुकसान हो गया ना तो फिर वो लेने के देने इन लोगों को पड़ेंगे। मेरे बच्चे को अगर 1-2 दिन में वो ठीक ना हुआ तो उसके बाद मैं क्या एक्शन लूँगी वो मैं ही जानती हूँ। मैंने किसी का लिहाज नहीं करना, मैंने क्योंकि हस्बैंड को भी मैंने बोल दिया है, बहुत मैंने देख लिया है, ठीक है। जो लोग आपको पहले अच्छा बोलते हैं ना वही लोग बुरा बोलते हैं बाद में, और ये लोग मेरे से शुरू से ही चिढ़ते हैं और मुझे ये पता है। अगर आप लोग मेरी इतना लोगों को इतना रहता है ना दूसरों के पास जाके मेरी बुराइयां करते हो बिना के, तो डॉलर आने लगे। बड़ी तकलीफ है एक तो इन लोगों को भी। जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, मैंने तो अपनी खुशी शेयर की थी इन लोगों से भी, हाँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और इन लोगों को तो ये पता भी नहीं है भी मेरी पेमेंट आई है कि नहीं आई है, मगर इनके पता नहीं क्या बावासीर हो गई है, इनको इनसे बैठा नहीं जाता। हर किसी के पास जाके बोलते हैं। बीना तो अभी बहुत बोलने लगी, इसमें एटीट्यूड आ गया है, और ये है ना मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, इसके तो डॉलर आते। तो तुम लोगों को क्या पेट दर्द है? तुम लोगों में टैलेंट है तो दिखाओ। वैसे भी मेरी नकल बहुत की जाती है ना, स्क्रीनशॉट लेके रखे जाते हैं मेरे। उसके बाद मेरे सूटों की टेंशन रहती है, इसने क्या पहनना है, तो सेम डिज़ाइन का बनाना है, बिना से बेटर बनाना है, बिना से बेटर दिखूं सभी लोगों को ये। तो और ये वही लोग अपने ऊपर ले जो ये लोग करते हैं। और आप लोग जो भी किसी के पास बोल के आते हो ना, वो सब मुझे पता है जो भी बोलता है। ये नहीं मैं एक पर्टिकुलर किसी एक इंसान को बोल रही हूँ, सभी लोग जो भी आप वहाँ पे बोलते हो ना, वो मुझे सब बातें पता है। ये दुनिया गोल है, एक के पास अगर आप गोल बात घूमती है तो वो गोल 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 होके मेरे पास वो बातें आती है। और मुझे बहुत टाइम से, ये नहीं मुझे सालों से पता है भी ये लोग है ना मतलब मेरे से चिढ़ते हैं। हमेशा से इनका ये रहता है भी हाँ इसकी सास नहीं है इसलिए ये ऐश कर रही है। ज़रूरी नहीं है सास नहीं है इसीलिए ऐश कर रही, खुद में भी वो टैलेंट होना चाहिए। जितना घर को मैंने अपने अच्छे से संभाला, जितनी चीज़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, आप लोग करते भी नहीं हो। किसी ने नहीं की उतनी चीज़ें बर्दाश्त, ठीक है। पेशेंस होने चाहिए। मैंने अपने घर को कहाँ से कहाँ लेके आई हूँ, मैंने बंटवारा नहीं किया। मैं अपने घर को जहाँ से जहाँ तक लेके आई हूँ, मुझे पता है और वो सभी को पता है। और ये दुनिया ना दुनिया दोगली है। ये मेरे मुंह पे ऐसे दिखाएंगे भी हम उसके साथ हैं, तुम्हारे साथ है बिना, वो लोग तो ऐसे ही हैं, और उसके साथ दिखाएंगे वो बिना ऐसी ही है। और बेटे की हालत देखी ना। मैं किसी के बच्चे को बद्दुआ नहीं दूंगी, मगर फिर भी इस बच्चे की हाई तो लगेगी ना। अगर मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी, मैं नहीं चाहूँगी किसी के बच्चे का ऐसा वो रोए ऐसे तड़पे, मगर ये बच्चा नहीं किसी को बद्दुआ देगा। इसके अंदर से हाई नहीं निकलेगी, वो नहीं लगेगी। अपने बच्चों को समझा के रखो भी ठीक है, लड़ाई झगड़ा करो, इतना भी मत करो भी किसी का नुकसान हो जाए। अब ऐसे मार रहे हो जैसे पता नहीं कितनी नफरत हो, इतने फोर्स के साथ इससे मारा रीढ़ की हड्डी पे, जैसे पता नहीं कितनी ऐसे नफरत हो इससे। खुद के अंदर भी वो टैलेंट लेके आओ, किसी से जेलसी करने की बजाय ना खुद के अंदर वो है ना टैलेंट लेके आओ भी। मेरे बच्चों को मुझे नहीं समझ आ रहा है मेरे बच्चों को ताने मैंने क्यों दिए जाते हैं। मैंने बहुत लिहाज कर लिया क्योंकि आंटियां थी, अब मैं किसी का लिहाज करने वाली नहीं हूँ। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो मेरे बारे में गलत सलत बोलते हैं, मैं किसी का लिहाज करने वाली नहीं हूँ। इससे पहले मैं लास्ट ईयर का आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि इसके पापा का, जिस लड़के ने मारा उसके पापा का फ़ोन आया, बोल रहा है भी तुम्हें पहले बताना चाहिए था भी तुम्हारा बेटा ऐसा। और बहुत बार बताया मैंने खुद इसकी दादी को इसकी मम्मी को बहुत बार बताया भी तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को ऐसे बोलता है, गलत बोलता है। वो हंस के, पता नहीं तो उनका दांत निकालने की आदत है, वो हंस के सार देती है और कुछ नहीं बोलती। अभी नवरात्रों में सांझी पूजा के टाइम भी ऐसा ही हुआ। जैस्मीन ने जाके पूछा भी हाँ अभी है ना रावण का क्या करें, दशहरा आने वाला है तो लास्ट ईयर की तरह कॉन्ट्री करें। तो उनमें से है ना उनका बेटा पता क्या बोल रहा है, कॉन्ट्री क्यों करना, तुम्हारे घर में तो डॉलर आते, तुम्हें कॉन्ट्री की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे लिए आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, डॉलर तुम्हारे कॉन्ट्री करने की ज़रूरत भी, लास्ट ईयर तो इन्हीं लोगों ने कॉन्ट्री की थी। और तब 120 रुपये, मैंने 1 रुपया ज़्यादा नहीं 1 रुपया कम नहीं, 120 रुपये है ना सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से वो इकट्ठे करके लेके आए थे
क्योंकि इनमें से ना इनकी किसी की मम्मी ऐसी नहीं है भी बाजार में या स्कूटी पे है ना पेट्रोल खर्चा करके जाएं तो वो उनको सामान लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 10-10 रुपए का भी हिसाब रखा जाता है। ठीक है, मैं मार्केट गई बच्चों के साथ। ठीक है, इन्होंने सभी बच्चों ने अपने पैसे इकट्ठे किए, मेरे पास लेके आए और 800 के करीब में वो आया था रावण, और 550 के करीब मैं ना पटाखे लेके इनको इनके घर पे ना हमारे यहाँ पे नेबर में छोड़ दिया था मैंने रावण भी, वो पैक कर लो। और उसके बाद जो खाने पीने का था कम से कम 40 से 45 हर घर का हर मेंबर था। अभी आप लोग ये मत बोलना भी हमें सुना रही हो, खा पहले खिला दिया और अभी सुना रही हो, क्योंकि आप लोग मुझे सुना रहे हो इसलिए मैं अजी आप लोगों को ये सुना रही हूँ। 40 से 45 लोग, हर घर का हर मेंबर था वहाँ पे जब हम रावण जला रहे थे। सभी ने ब्रेड पकौड़ा चाय पी थी। 5 किलो के करीब मैंने दूध लगाया था जिसकी चाय बनी थी। ठीक है, 3 ब्रेड थे, मेरा गैस भी लगा, 2 किलो के करीब मेरा तेल लगा, और मेरी जो मेहनत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दीदी आए थे, 2 घंटे लगा के हम लोगों ने वो ब्रेड पकौड़ा बनाए थे। क्यों? क्योंकि मुझे ये था भी हम इंजॉय करें। मैं अगर कोई फेस्टिवल इंजॉय करने के लिए खुद करती हूँ तो मुझे ये था भी हाँ हमारे जो नेबर में रहते वो भी करें। अभी आप लोगों ने भी बहुत टाइम से देखा होगा मेरे घर में कोई भी प्रोग्राम होता है अभी उतना मैं ग्रैंड नहीं करती हूँ। रीज़न यही है कि ये लोग सुनाते हैं। तो वो लड़का बोल रहा है जैस्मिन को, तुमने तो पिछली बार 20-20 रुपये हमारे खा लिए थे, मतलब इन लोगों की 20 रुपये की है, मतलब दिल देख लो इन लोगों का 20 रुपये। तो इस बार मैंने एक पैसा नहीं लिया। क्या मैंने सेलिब्रेट नहीं किया? क्या हम रावण नहीं लेके आए जब हमने कुछ खाया पिया नहीं? तो मैं मिलजुल के इसीलिए काम करती थी ना भी चल सभी लोग एंजॉय कर ले। मगर कुछ लोग होते हैं जिनको है ना हजम नहीं होता, तो आप अपने बच्चों को समझाओ भी वो अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले। और पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, आप लोग ये बातें घर पे करते हो इसीलिए आपके बच्चे बाहर आके बोलते हैं। और 20-20 रुपये आप लोगों ने भी पहले पैसे इकट्ठे किए, फिर आपने कितने खाया वो हिसाब ज़रूर सबको दे देना जिनसे लिए। तो एक स्टोरी आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ दिवाली की, जो हम लोगों ने ना कंट्री पे बेस है। तो यहाँ पे एक लड़की थी, उसने दिवाली पार्टी अपने घर पे रखी थी। तो उसने है ना 100 रुपीज़ है ना लिया था भी हम लोग कंट्री करके बाहर से खाने पीने का मंगवा लेंगे। और वहाँ पे बैठ के ना वो लोग है ना कुछ लेडीज़ वहाँ पे बैठ के गिन रही थी, अच्छा ये 30 रुपये का तो ये आता है, भटूरे दी प्लेट है ना, मतलब 1-2 चीज़ें थी उसने काउंट की तो वो पूरा 100 रुपीज़ नहीं बना। मतलब वो वहाँ पे सभी के सामने बोल रही, एक रसगुल्ला, एक तो गुलाब जामुन दे दिए और एक ये दे दिए, ये 100 रुपये के तो है नहीं। तो उन्होंने ये नहीं देखा भी 100 रुपये में आप कितने लोग खाने आए हो, आपके बच्चे भी साथ में थे, आपके बाकी भी फैमिली मेम्बर साथ में थे ना। ये लोग मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसी मैंने तब नोटिस कर लिया था। और उसके बाद मैंने तो कभी पंगा नहीं लिया भी मैं इन लोगों को बोलूँ भी है ना कॉन्ट्री करते हैं। और जो अभी इनका साथ भी देंगे ना तो वो लोग भी पीठ पीछे उनकी यही बुराइयां करते हैं भी हाँ पता है सभी को सब कुछ पता भी मेरा मुंह मत खलवाओ। क्योंकि बोलते हैं ना किसी को बोलने से पहले अपनी पीढ़ी थले सोटा मार के देखो भी तुसी किन्ने क पानी चो। किसी दे अंदर है ना कमियां कड्ढन तो पहले अपनियां कमियां पहला देख लेनी चाहिए भी किसी ने उंगल करोगे तो सब तो पहले उंगल थोड़े वाला है एक, ये भी ध्यान जरूर रखियो।